राम राम जी, मैं सुनीता चौधरी स्वागत है मन थारो की न्यूज़ के में। रणनीति है। सुनने में आ रही है कि अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं वहां के अंदर भी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, तो आप वहां से बातचीत कर हैं कि वहां का के मुद्दा रहेगा चुनाव ने लेके और के अपनी नीति के नीति हूँ तो चुनाव अब लड़ेंगे। अपने साथ में ही डॉक्टर कमल चंद जी से निवास आप बातचीत कर हैं। राम राम जी। दर्शकों ने अपनो परिचय करवा दिया। मैं डॉक्टर कमल चंद सैनी हूँ और यहाँ झुंझुनू जिला मुख्यालय पर निवास करता हूँ और मेरा यहाँ पे निजी अस्पताल है। किस चीज का डॉक्टर होते? मैं फिजिशियन। और ये डॉक्टरी की सेवा कब से दे रहे हो? मैं 2012 से झुंझुनू के अंदर हूँ। पहले मैं सरकारी सेवा में था, फिर 2017 में सरकारी सेवा से छोड़कर निजी क्षेत्र में अपना अस्पताल शुरू किया। तब से लगातार निजी क्षेत्र में ही। अच्छा, सुनने मारियो कि जब भी झुंझुनू में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और भी मैं थारो भी नाम सुनने मारियो है, तो थारो के इरादो है, मतलब चुनाव लड़ने को इरादो है बार? देखिए, वैसे तो मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, राजनीति से ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं, परंतु अब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ये मन बनाया है कि झुंझुनू लोकसभा से किसी युवा और प्रोफेशनल चेहरे को मौका दिया जाएगा। तो फिर पार्टी के जो संगठन के स्तर पर मुझे ये आदेश मिला कि आपको राजनीति में आना है और इसके लिए आप तैयारी करो। तो पार्टी के आदेशों को मानते हुए मैंने लोकसभा क्षेत्र में अपनी उम्मीदवारी जताने की शुरुआत करी है। मतलब थे श्योर हो कि थाना बीजेपी से टिकट एक बार मिल जाएगी? देखिए, श्योर तो राजनीति में निश्चितता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। राजनीति में सब कुछ आप जो अपना जो है मेहनत है, जो अपने लोगों के प्रति निष्ठा है, उसको पार्टी के सामने पेश करते हो और उसके बाद पार्टी बहुत सारी परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं और अभी की जो समस्याएँ हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो युवा नीति है, उसको देखते हुए जो भी इस लोकसभा के लिए उचित होगा, माननीय प्रधानमंत्री और उनकी टीम जो है वो निर्णय लेगी। अगर वो निर्णय मेरे साथ होता है तो भी ठीक है और निर्णय अगर किसी और के साथ होता है तो भी हम पार्टी के आदेशों को मानते हुए उनके साथ काम तो करेंगे। की सुनने नहीं मारे हैं, शुभकर्ण जी चौधरी भी अपनी अच्छी खासी दावेदारी दिखा रहे हैं और पहले से अपना एमपी रेडा नरेंद्र जी खिचड़ भी ठीक ठाक मजबूती में ही, तो थान के लाग रहे थे थारी जगह बना पाओगा? देखिए, एक्चुअल में बड़े नेताओं से क्या है कि हमारी कोई प्रतियोगिता है नहीं। हम प्रोफेशनल हैं, अपने प्रोफेशन के साथ काम करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या है ये सोच रही है कि धीरे-धीरे राजनीति में युवा और प्रोफेशनल जो चेहरे हैं उनको आगे लाया जाए ताकि उनके प्रोफेशनलिज्म का जो फ़ायदा है वो जनता को मिले। तो सिर्फ़ इसी सोच के साथ हम इस क्षेत्र में मैं आगे आया हूँ और बाकी अब देखते हैं अगर मोदी जी वो मोदी जी का विश्वास मैं जीत पाता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ भी मोदी जी के जो विज़न है उसके साथ मैं हमेशा काम करता रहूँगा। तो जी हाँ, एक बार चुनाव लेके थारा के मुद्दा रहेगा? देखिए, चुनावों के लिए ये लोकसभा का जो चुनाव है, इस लोकसभा के चुनाव में हमेशा राष्ट्रीय हित के मुद्दे जो होते हैं, वो हमेशा से ऊपर रहते हैं। क्योंकि जो क्षेत्रीय हित के मुद्दे होते हैं, वो हमेशा विधानसभा चुनावों के साथ होते हैं। लोकसभा चुनाव में हमेशा राष्ट्र हित की बातें की जाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न है कि हमेशा राष्ट्र हित को स्वयं के हित से पहले रखा जाता है। तो इसलिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जो विदेश नीति को लेकर देश को आगे बढ़ाया है, आज हमारे पूरे विश्व में जो भारत का जो डंका है वो मोदी जी ने बजाया है। हर एक देश जो है वो हमारे देश से इस समय प्रभावित है। हमारे देश को वो अपने साथ लेकर चलना चाहता है। तो मोदी जी की विदेश नीति के साथ हम जाएँगे और इसके साथ ही मोदी जी का जो 10 साल का सुशासन रहा है, जहाँ पर हर एक वर्ग को उन्होंने जो है राहत देने की कोशिश की है, हर एक वर्ग को सम्मान से जीना सिखाया है। तो उन सब मुद्दों के साथ ही हम जो है लोकसभा चुनाव में जाएँगे। अगर मान लो भाई टिकट कोई और के पास में चली जाए, तार पास नहीं आके, तो सपोर्ट रहेगा या फिर निर्दलीय की तैयारी? नहीं, निर्दलीय की तैयारी ऐसी कोई भी तैयारी नहीं है, सिर्फ़ पार्टी के आदेश के साथ ही मैंने ये तैयारी शुरू की है और पार्टी का जैसा आदेश होगा, जिसको भी टिकट मिलेगी सब अपने ही यहाँ पे भाई-बंधु है और किसी से किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं है। वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं, हम अपनी दावेदारी जता रहे हैं। बाकी किसी को भी टिकट मिले, पूरे तन, मन, धन से उनके साथ रहेंगे और हमेशा मतलब पार्टी के जनता साथ ने रहेंगे। क्या संदेश देना चाहोगा? देखिए, जनता के लिए यही संदेश है कि इस समय जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विज़न है और उनका जो ये जो सुशासन 10 सालों से हम देखते आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर वोट दें और इस सुशासन की जो परंपरा पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित की है, उसको अगले 5 साल और भारतीय जनता पार्टी को मौका दें ताकि देश को और ऊँचाइयों पे लेके जाएँ और
चाहूँगा कि जो जनता के लिए सुशासन जो आया है पिछले 10 सालों में, उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुनें, प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनें। तो जी मान लिया यहाँ राजस्थान में आपने बीजेपी की सरकार बन गई तो क्या लग रहा है मोदी जी का भी बार फुल ऑन शोर है? ज़रूर 25 से 25 सीटें जो हैं अपने राजस्थान में लोकसभा की है, वो पिछले 2 बार से भी अपन जीतते आ रहे हैं और इस बार भी पूरी 25 की 25 सीटें हम प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है सरकार को यहाँ से जितवा के भेजें। इतना कॉन्फिडेंस को कारण कि एक तो जनता को व्यू देखियो है या फिर जिया की बड़ा लीडर ही वहाँ की बातचीत से लग रही? देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस जो आता है वो अपने किए हुए कामों से आता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जो पिछले 10 सालों में काम किया है, उस काम को देखते हुए और जनता का उनमें विश्वास को देखते हुए ये हम जो कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास जो है वो धीरे-धीरे पैदा हुआ है और अब ये आत्मविश्वास जो है वो चरम पे है कि इस समय मोदी जी से बड़ा पूरे विश्व में कोई नेता नहीं है। भारत की तो हम बात ही क्या करें। जो यमुना नहर का पानी जो है, उसको लाने की राजनीति चलती आई है और बहुत सारे लोगों ने उस पर राजनीति करते-करते हुए कई लोकसभा के कार्यकाल बिता दिए, परंतु वो कार्य योजना अभी तक पूरी तरह से मूर्त रूप नहीं ले पाई है। तो अब जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ईआरसीपी के मुद्दे को तुरंत सुलझाकर जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान के लोगों को पानी जो है उपलब्ध करवाने की योजना पर बड़ी ही द्रुत गति से कार्य चल रहा है, वैसी ही योजना को हम यमुना नहर के योजना को जल्दी से जल्दी उसको जो है धरातल पर लाएँगे ताकि यहाँ के जो लोगों झुंझुनू लोकसभा के जो लोगों को पानी की समस्या है, उस समस्या से निजात मिले। साथ ही प्रधानमंत्री और जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएँ जनमानस के लिए बनाई गई है, उनको धरातल के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का जो उद्देश्य है, वो मेरा रहेगा ताकि हर योजना के जो लाभान्वित जो लोग वास्तव में हकदार हैं, उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। अच्छा कई बार की हुआ कि जनता ने योजना तो मिल रही है सेवा भी मिल रही है लेकिन भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि जिया की अब जो भी एमपी या एमएलए बने वह सब कुछ बीच में धांधली करके भ्रष्टाचार इतना फैला दिया और जनता तक कोई भी सेवा कौन पहुंच पावा है तो एक लेके करोगा? देखिए मोदी जी की जब से सरकार आई है, पिछले 10 सालों से भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने रखी है। जब भी भ्रष्टाचार का कोई भी मामला आया है तो उसमें पूरी कोशिश की जाती है कि जो अपराधी है उसको दंड मिले। अभी भी जैसे कल ही पेपर लीक का प्रकरण जैसे युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होता आ रहा था कि पेपर लीक हो जाते थे, लोग पकड़े भी जाते थे परंतु कोई स्पष्ट कानून न होने के कारण उन लोगों को कोई सज़ा नहीं हो पाती थी। तो पेपर लीक के लिए लोकसभा के अंदर विधेयक प्रस्तुत किया गया और उसके लिए 10 साल की सज़ा भी मुकर्रर की गई है। तो इसी तरह से जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे जैसे-जैसे सामने आते हैं, वैसे-वैसे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब इसमें क्या है कि जनता की भी उतनी ही भागीदारी सुनिश्चित होती है कि जब कभी भी वो भ्रष्टाचार उनके साथ हो, तो उसकी शिकायत जो है वो उचित प्लेटफ़ॉर्म पर करें। हमारे जो लोगों में जनरली अब क्या ये नैरेटिव बन गया है कि भ्रष्टाचार, रिश्वत लेना है या रिश्वत देना है, वो एक परंपरा सी बन गई है। लोग माँग भी लेते हैं और लोग आसानी से दे भी देते हैं। तो ये क्या है कि अपन जब तक आम जनता उस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी और अपने जनप्रतिनिधियों तक उस मामले को पहुँचाएगी नहीं, तब तक जनप्रतिनिधियों के लिए भी कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मोदी जी भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लगातार चल रहे हैं और हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखें। देखिए, हर चीज़ की शुरुआत हमें खुद से ही करनी होती है। जब हम खुद ईमानदार रहेंगे, कहीं पे भी भ्रष्टाचार होता दिखेगा उसकी शिकायत करेंगे और अगर हम मन में ये मान लें कि रिश्वत ना लेंगे, ना देंगे, तो भ्रष्टाचार को इस देश से खत्म किया जा सकता है। जिया की थे चिकित्सा के क्षेत्र में लोग जुड़ हैं, रहे हो उन सभी के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी फ्री इलाज उपलब्ध है। वो कार्ड लेके उनको आना होता है और पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और बाकायदा उसके इन योजनाओं के तहत पूरे देश में लोग जो है वो फ्री इलाज इस योजना में करवा भी रहे हैं। हाँ, हो सकता है कई जगह पर किसी कारण से उनका कार्ड नहीं बन पाया हो और बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि कार्ड को एक्टिवेट कराना होता है तो लोग अपनी लापरवाही के चक्कर में उस कार्ड को एक्टिवेटेड नहीं करवा पाते और फिर उसके कारण उनको पैसा देना पड़ जाता है। तो वही बात है, जन भागीदारी होना ज़रूरी होता है। लोग अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके प्रति सजग रहें, अपने जो भी कार्ड्स हैं, जिस प्रकार से जो भी कागज़ हैं, उन सबको चुस्त दुरुस्त रखें ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो उन अब जो योजनाओं का फ्री में उसका इलाज ले सकें और हर एक गरीब अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को फ्री इलाज अभी उपलब्ध थे देख रहा था अपने साथ में हाँ डॉक्टर कमल चंद जी सैनी जो कि बहुत अच्छी अपनी चुनावी रणनीति बताई है तो थे देख